Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. Or I will discuss about types of labeling या classification of labeling. In this video, लेक्चर नंबर 07 यानी कि 7 नंबर का आपका वीडियो है सर्वेइंग का, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कि लेबलिंग किस टाइप से की जाती है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने जाना कि लेबलिंग है, लेबलिंग के अंदर आप कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं और उस डेफिनेशंस या टर्म्स का यूज़ किस प्रकार से है, उनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, किसे क्या कहते हैं, ठीक है, उनसे किस प्रकार से लेबलिंग में हेल्पिंग मिलती है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेबलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबलिंग। फर्स्ट आप कहें सिंपल लेबलिंग। सिंपल लेबलिंग जो अपन करते हैं कि आपको लेवल चेक करना होता है कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ठीक है, और आप कहाँ से मीन सी लेवल समुद्र तल से ऊंचाई लेके आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन से लेकर उसका लेवल करते हुए आते हैं, तो वो आपकी एक सिंपल लेबलिंग कहलाती है। सिंपल लेबलिंग करते हैं आप थर्ड लाइट, डंपी लेवल, टिल्टी लेवल, ऑटो लेवल, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लेबलिंग के, उनके माध्यम से ये लेबलिंग की जाती है। तो आपकी ये सिंपल लेबलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल लेबलिंग। सेम लेवल पर करते हैं तो वो सिंपल लेबलिंग यानी कि एक जैसा लगभग। और डिफरेंशियल लेबलिंग यानी आप ये कहें कि डिफरेंट लेवल आपका है, यानी कि आप जहाँ से लेवल कर रहे हैं और दूसरे पॉइंट का लेबलिंग कर रहे हैं तो वो सेम प्लेन में नहीं है, वो डिफरेंट यानी ऊंचाई पर है, या फिर जैसे पहाड़ों की आप बात करें तो वहाँ पर है, तो वो लेबलिंग आपकी डिफरेंशियल लेबलिंग कहलाती है। इज कॉल्ड डिफरेंटिंग लेबलिंग। जैसे अब मैं कहूँगा आप ग्राउंड लेवल पर हैं, एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप आप ग्राउंड लेवल पर किया है, दूसरा अपना हिल एरिया पे किया है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लेबलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें बात की है फ्लाई लेबलिंग। फ्लाई लेबलिंग में आपको देखना पड़ता है कि फ्लाई लेबलिंग कि अगर लेबलिंग कर रहे हैं फ्लाई से तो आपकी फ्लाई लेबलिंग हो, ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेक लेबलिंग। जब आप लेबल कर रहे हैं तो आपको साथ साथ चेक करना होता है कि लेबलिंग आपकी किस तरीके से है, तो वो आपकी चेक लेबलिंग हो जाएगी। प्रोफाइल लेबलिंग। प्रोफाइल लेबलिंग की अगर आप बात करें तो प्रोफाइल लेबलिंग में आप ये कहेंगे कि जैसे आपने कोई रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक अलाइनमेंट आपने बनाया है और उस अलाइनमेंट के अंदर आप संरेखण अलाइनमेंट आप कहें तो उस पर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप लेबलिंग करते हो जाते हैं, तो आपको दोनों साइडों में देखना होता है, बोथ साइड भी, लेफ़्ट और राइट साइड में भी आपको लेवल चेक करना होता है। तो आप ये प्रोफाइल लेबलिंग के अंदर आ जाती है। जैसे आपको यदि ये कहें कि क्रॉस लेबलिंग। क्रॉस लेबलिंग क्या है कि आपको जो साइडों में जो आप लेवल चेक कर रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जा रहा है, जैसे आपका ये रोड है, इस तरीके से आप लेवल कर रहे हैं, ये डायरेक्शन में आप लेवलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाते जा रहे हैं बीच बीच में आप, ठीक है, तो ये आपकी लेबलिंग हो जाती है। और प्रोफाइल लेबलिंग में आप कहें कि यहाँ पर भी लेबलिंग करना है, इस जगह पर भी लेवल चेक करते हुए जा रहे हैं आप, ठीक है, तो ये टोटल तो पूरी आपकी प्रोफाइल लेबलिंग हो जाती है। यदि आपकी क्रॉस लेबलिंग तो आप इधर उधर देख रहे हैं ये डायरेक्शन, तो आपकी क्रॉस लेबलिंग हो जाती है। रेसिप्रोकल लेबलिंग, यदि आप कहें कि एक वो टीला टाइप का है, जिसे आप कहें कि हिल एरिया कह सकते हैं आप, या फिर आपने देखे हो जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर जो मिट्टी के टीले होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उन पर ये लेबलिंग की जाती है आपको जो कर्वेचर कंसीडर करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग हो गई है। नेक्स्ट प्रिसीजन्स लेबलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग में आपको ट्राइंगल्स देखने होते हैं, उनके बीच के एंगल देखने होते हैं, ठीक है, उनमें कितने एरर्स हैं, इस तरीके से आपको लेबलिंग करनी होती है। लेवल निकाल आपने देखा होगा कि रेंजिंग रॉड लेते हैं, रेंजिंग रॉड पर आप पॉइंट लगा देते हैं, थोड़ा लाइट लगे, फिर आपको कितने डिग्री पर मूवमेंट करवाना है, फिर दूसरे पॉइंट पर जाकर उसमें कितने डिग्री का मूवमेंट करवाया, फिर तीसरे पॉइंट पर जाकर उनको तीनों इक्वल 180 डिग्री बनना चाहिए, वो ट्राइंगल इस तरीके से करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की मैं बात करूँ, ये ट्राइंगल बन जाता है आपका, ये लेवल चेक कर लेते हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक में अगर मैं बात करूँ
लेवलिंग किस तरीके से करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट टावर है या फिर हिल है, उसके आपको हाइट मेजरमेंट करना है, उसका हाइट मेजरमेंट करना है। जैसे अगर यहाँ पर कोई नेटवर्क लगा हुआ है, इसकी कंपैरिजन में आपको लेवल चेक करवाना है। सॉरी, एक मिनट दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ आपका। टेक्नोमेट्रिक यहाँ कोई नेटवर्क लगा हुआ है, टावर, ठीक है, आपको ये लेवल ग्राउंड है, तो आपको इसका हाइट बतानी है कि इसकी कंपैरिजन में इस पॉइंट, माना कि ये पॉइंट है ए, और इस टावर की इसकी कंपैरिजन में कितनी हाइट है। तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाया, आपने यहाँ स्टॉप लगाया, इसकी रीडिंग पढ़ ली आपने, माना कि 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर है, और इस आपको जो लाइन ऑफ साइट दिखाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सी दिखाएगा, ये वाली लाइन ऑफ साइट दिखाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मीन सी लेवल है, समुद्र बेंचमार्क के मीन सी लेवल है, रिड्यूस लेवल, माना कि 100 मीटर है, कितना है 100, तो ये लेवल कितना भी था 100, लेकिन ये जो लाइन होगी आपकी कितनी होगी 100, या इस जगह तक है और 1 मीटर ये है, तो 101 की लाइन हो गई है, कितने की 101 मीटर की लाइन हो गई। अब यहाँ से लेकर इस जगह पर इसकी हाइट कितनी, उसे अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, माना कि h है, कितना है h, यदि बी पॉइंट का आपको बताना है कि लेवल कितना है, तो क्या होगा 101 प्लस h, यदि आप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका बी पॉइंट का लेवल हो जाएगा। आपको देख कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि आपको ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, माना कि 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर है, और आप जो थोड़ोलाइट के माध्यम से ये एंगल पढ़ते हैं, माना कि ये कितना है एल्फ़ा है, कितना है एल्फ़ा, ये 100 मीटर है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, आपको देखा होगा क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपने, ये इसकी जो बेस है ये वाला, ये कितना है 100 है, तो आप ये कह सकते हैं लंबटे आधार, तो ये 10 अल्फ़ा हो जाएगा, 10 अल्फ़ा इक्वल टू h अपॉन अल्फ़ा, सॉरी 100, कितना 100। तो अगर आपको h फाइंड आउट करना है तो h बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 अल्फ़ा। इस तरीके से आपको h फाइंड आउट करना होता है। यदि आपको ये दोनों चीज़ें पता नहीं हो, न हाइट पता है न डिस्टेंस पता है, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट दो जगह सेटअप करना होता है। जैसे ये नेटवर्क है और यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया एक बार, और इस जगह पर रीडिंग आपने ले ली, सपोज दैट इस जगह, ठीक है, और ये रीडिंग इस तरीके से आ गई, ये माना कि अल्फ़ा एंगल है। दोबारा से आपको इंस्ट्रूमेंट दूसरी जगह इससे पीछे खिसकाना होता है, इस जगह से, ये आपको पता रहेगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस है माना वो d है, और ये क्या होगा अल्फ़ा। यहाँ से एंगल दोबारा से नापेंगे और वो क्या होगा, माना कि वो बीटा एंगल है, ठीक है। यदि सेम लेवल है तो इस तरीके से लाइन ऑफ जो साइट है वो इस तरीके से दिखा देंगे आपको, ठीक है। अब आपकी जो डिस्टेंस है ये वाली, वो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट कर सकते हैं आप, पीछे खिसक के बैक साइड में जाएंगे आप, तो आपको पता होगा इस चीज़। तो आप ये कह सकते हैं इसकी जो यहाँ से इस जगह की डिस्टेंस है वो माना d प्लस जो आपने मेजरमेंट की, माना कि 100 मीटर या 50 मीटर है, वो आपको क्या हो गया, ये आधार हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसकी जो हाइट है, मान ये तो पता ही रहेगा आपको स्टाफ में, और ये माना कि कितनी है h है। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना होता है, एक रिलेशन निकल के आता है। एक बार इस ट्राइंगल को मानेंगे आप, बीच वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार पीछे वाले ट्राइंगल को मानेंगे और उन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, h की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस वाले से पहले जो आया था वो आ गया 100 की जगह d लिखेंगे, और दोबारा दूसरे वाले में क्या है कि d प्लस 100 लिख के 10 बीटा आके इस तरीके से h आएगा, तो h को दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इस तरीके से इनका रिलेशन आता है। और आपको हाइट और ये निकाल लेते हैं, इसको आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। और नेक्स्ट है बैरोमीटर लेवलिंग, जिसे आप बैरोमीटर के द्वारा माध्यम से करते हैं। एक है हाइड्रोसोमेट्रिक लेवलिंग, जिसे आपको हाइड्रोमीटर लेवलिंग से की जाती है। नेक्स्ट आप देखिए,
इसमें पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग क्या होती है? इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड यूज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट। यानी कि आपको सिंपल तरीके से, अगर मैंने आपको बताया था कि प्लेन लेवल है, लेवल कैसा है? प्लेन है, डिफरेंट नहीं है, प्लेन लेवल है, उस पर लेवलिंग करनी है तो वो आपका क्या हो जाता है? सिंपल लेवलिंग हो जाता है। जैसे आपको इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये प्लेन लेवल था लगभग, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आपने सेटअप किया है। ये इस जगह पर बेंच मार्क है, परमानेंट मार्क जिसे आप कहेंगे BM, ठीक है। इसका जो लेवल है वो 100 है, यहाँ पर आपने स्टॉप लगा दिया ये, और दूसरा पॉइंट आपका ये है A, इस पर भी आपने स्टॉप लगा दिया है, और 100 से आपने ये मेजरमेंट किया तो आपको फाइंड आउट हुआ कि ये 1.6 है। कितना है? 1.6। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहली रीडिंग पढ़ते हैं वो कौन सी होती है? बैक साइड रीडिंग होती है, और दूसरी जो लास्ट रीडिंग पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने की, वो 4 साइड रीडिंग होती है, और बीच में जितनी भी रीडिंग होती है वो इंटरमीडिएट रीडिंग कहलाती है। तो आपको ये यदि आप कहें कि H इंस्ट्रूमेंट HI बराबर क्या होता है आपका? RL प्रीवियस वाला प्लस BS, यानी कि जो RL ये वाला इसमें ऐड कर देंगे क्या? बैक साइड रीडिंग, BS ऐड कर देंगे तो आपका ये HI आ जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये कितना आ गया? पहला 80 था, 1.6 है तो कितना हो गया? 81.6, 81.6 हो गया। और ये जो रीडिंग पड़ी आपने, कौन सी रीडिंग है? FS, 4 साइड रीडिंग। माना कि 4 साइड रीडिंग आ रही है 1.739, तो आपकी ये जो लाइन आ रही थी वो कितनी थी? 81.6 माइनस, यदि आप ये कर दें तो कौन सा लेवल आ जाएगा? ये वाला पॉइंट का लेवल आ जाएगा। वो कितना आएगा? 79.861। ये आपका RL आ जाता है, किस पॉइंट का? A पॉइंट। तो ये जो आपकी लेवलिंग होती है वो सिंपल लेवलिंग होती है। कौन सी लेवलिंग होगी? सिंपल लेवलिंग। यदि मैं बात करूँ डिफरेंट लेवलिंग, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द difference in the elevation between points if they are too or far apart, or the difference in elevation between them too much। आप ये कहें कि ये मेथड का यूज़ किया जाता है फाइंड आउट डिफरेंस एलिवेशन के लिए, अलग अलग एलिवेशन के लिए पॉइंटों पर, जो कि क्या है कि दे आर टू फॉर अपार्ट द डिफरेंस इन एलिवेशन, यानी कि दूरी पर हो। जैसे आपने देखा कि एक तो क्या है, डिफरेंट लेवल है और एक काफ़ी दूरी पर है, यानी एक साथ आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करके नहीं कर सकते, डिफरेंस लेवल है। जैसे आपने देखा कि एक का जैसे बेंच मार्क है A पॉइंट ये वाला, इसका इस तरीके से पहाड़ पर आप चढ़ते हुए जा रहे हैं, इसका लेवल क्या है? डिफरेंट है भाई। प्लेन लेवलिंग मैंने आपको बताया था कि प्लेन लगभग जैसा होता है वो प्लेन लेवलिंग होती है, सिंपल लेवलिंग होती है। अब इसमें क्या है? चढ़ते हुए टाइम पर है, हाई राइजिंग ग्रेडियंट है इसके अंदर, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट आपको जो दिखा है, तो आप एक साथ इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने की रीडिंग नहीं पढ़ सकते। तो आपने पहले यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया पहली रीडिंग पर इस तरीके से, और बेंच मार्क ये लिया, बेंच मार्क पर आपने स्टॉप लगाया और इसकी रीडिंग पढ़ी, वो कौन सी हो गई? बैक साइड रीडिंग हो गई। फिर दूसरे पॉइंट पर आपने रीडिंग स्टॉप लगाया और ये रीडिंग पढ़ी, रीडिंग कितनी है? 3.11, जिसे आप कहेंगे 4 साइड रीडिंग। अब ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेवल है वो तो सेम दिखाएगा, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं। जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट निकाल फॉर्मूला लिख देता हूँ। यदि आपको RL निकालना है, क्या? RL बराबर होता है HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS। और यदि मैं HI की बात करूँ, HI निकालना है तो HI के लिए होता है RL प्लस BS, ये HI निकलता है इस तरीके से। यदि आप कहें कि ये बेंचमार्क है और ये बैक साइड रीडिंग है, तो HI क्या होगा? इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। इसकी जो 4 साइड रीडिंग आ गई, ये 4 साइड रीडिंग यहाँ से लेकर और इस जगह तक है, इसको यदि माइनस कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा? इसका RL आ जाएगा, इस पॉइंट का RL, और इस
पॉइंट के RL में किसको ऐड कर दिया जाए, ये बैक साइड को ऐड कर दिया जाए 10.88। तो ये आपकी जो लाइन ऑफ साइट आपको दिख रही है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आ जाती है, और ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ तक है। और यदि आपको ये पता है कि फोर साइड रीडिंग कितनी है, 2.56 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जगह तक का लेवल आप निकाल सकते हैं। और ये जब लेवल आ जाता है तो आपकी जो बैक साइड रीडिंग होती है, ये आपने यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने पर ये HI आ जाती है। और HI में से यदि आपकी फोर साइड रीडिंग है 3.1, इसे यदि माइनस कर दिया जाए तो ये इसका RL आ जाता है। और ये RL और इसकी यदि आप कंपैरिजन करें दोनों की, इसमें से डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि हाई लेवल होगा, इसको माइनस कर दें लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो ये आपका इसका लेवल आ जाता है, कितना ऊंचा है कितना नीचा, डिफरेंट इसका आ जाता है। और इससे आपको पता लग जाएगा कि ग्रेडियंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वैसे देखने से लग जाता है, लेकिन आप रीडिंग से निकाले तो कितना ग्रेडियंट इसके अंदर है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट एलिवेशन इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग की मैंने बताया था कि आपको कि एक्यूरेसी अगर आपको निकालनी है, फ्लाई लेवलिंग से आपको बहुत सारी रीडिंग लेनी होती है और आप एक्यूरेट रीडिंग निकालते हैं। जस्ट लेवलिंग की तरह होती है, डिफरेंट लेवलिंग की तरह। तो आप देखिए फ्लाई लेवलिंग इज जस्ट लाइक डिफरेंट लेवलिंग कैरिड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए लेवलिंग वर्क इन फ्लाई लेवलिंग ओनली बैक साइड एंड फोर साइड ऑन आर टेकन। सिर्फ इसमें 2 ही रीडिंग आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो डिफरेंट लेवलिंग का अगर बीच में रीडिंग है तो इंटरमीडिएट रीडिंग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ही आपको रीडिंग पढ़नी होती है। जैसे आपने डायग्राम से देख रहे हैं कि ये कोई लेवल है, इस पर आपको इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है। बेंचमार्क है, बेंचमार्क पर आपने ये BS रीडिंग पढ़ी 1.5, यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट से सेटअप करने के बाद आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट पर आप रीडिंग फर्स्ट फोर साइड रीडिंग मेजरमेंट कर रहे हैं। फोर साइड रीडिंग को मेजरमेंट करने के बाद आप यूज़ करेंगे कि RL क्या है, रिड्यूस लेवल इक्वल टू एन HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस प्लस बैक साइड रीडिंग। ऐड करने से क्या हो जाएगा आपका HI आ जाता है। यदि फोर साइड रीडिंग माइनस कर रहे हैं आप तो आपकी ये RL आ जाता है। यूज ऑफ RL, फाइंड आउट ऑफ HI बराबर RL प्लस BS, ये निकाल के आपका इसका लेवल यूज़ कर सकते हैं। लेवल यूज़ करने इसी प्रकार आपको चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। और जैसे इसका RL पता चल गया, फिर इसका आप HI निकाल लेंगे। फिर ये HI आने के बाद में फोर साइड आ गई, फोर साइड को माइनस किया तो इसका RL आ गया। इसका RL आने के बाद में इसकी HI आ गई। फिर इसमें इस तरीके से आप यूज़ करके इसका आप डिफरेंट लेवलिंग कर लेते हैं और आपको चेक कर लेते हैं कि प्रत्येक पॉइंट पर आपकी जो रीडिंग है वो सही है लेवल या गलत है। इस तरीके से ये लेवलिंग जो करते हैं वो आपकी फ्लाई लेवलिंग होती है। नेक्स्ट आप बात करें आप चेक लेवलिंग। दिस काइंड ऑफ लेवलिंग इज कैरिड आउट द चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क। सिर्फ आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है कि आपने जो कितनी शुद्धता से यह काम किया है, एक्यूरेसी लेवलिंग की है। It is done at the end of the day's work in the form of fly leveling to content the finishing point and starting point। आप ये कह सकते हैं लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट के बीच की एक्यूरेसी लेवल चेक करके, जैसे आप एक चेक लगता है आप जब लेवलिंग करते हैं तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपने सही किया या गलत किया है या फिर एक्यूरेसी कितनी है। तो ये एक्यूरेसी अगर आप चेक कर रहे हैं तो फ्लाई लेवलिंग से कर सकते हैं। तो चीज़ चेक करना चेक लेवलिंग कहलाती है आपकी दोनों, क्योंकि टोटल जो डिफरेंस आ रहा है वो उसके बराबर ही आना चाहिए जो आप एक साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें आप प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन। प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन कौन सी लेवलिंग होती है? जैसे आप प्रोफाइल लेवलिंग मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म में आप यूज़ करते हैं सेंटर लाइन में अलाइनमेंट जो बिछाते हैं रोड का या इस तरीके का रेलवे लाइन का, तो उसका जो लेवलिंग करते हैं वो क्या होता है, आपकी प्रोफाइल लेवलिंग होती है। देखिए आप This method is used for taking leveling along the center line of any alignment like road, railway, canal etc. ये canal है, canal etc. The object is to be determine the undulation of the ground surface along the alignment।
यदि आप ये कहें, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई रोड है या फिर कोई रेलवे लाइन है या कैनाल है, इस तरीके से जा रहा है और उसको जो अलाइनमेंट किया गया है, वो संरेखण किया गया, वो इस तरीके से किया गया है, इसके सेंटर लाइन पर जो लेवलिंग करते हैं अलाइनमेंट्स, जो कि सरफेस अलोंग ग्राउंड सरफेस पे कर रहे हैं, तो वो आपकी जो लेवल है वो आपकी क्या कहलाएगी? प्रोफाइल लेवलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रोफाइल लेवलिंग कहलाएगी। और यदि आप साइडों में कर रहे हैं तो वो क्रॉस लेवलिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें ये आपको डायग्राम दिखाया गया है लेवलिंग का, कि ये पॉइंट आपको ये लेवल है इस तरीके से, इन पॉइंटों पर आपको यहाँ पर ये रोड जा रहा है, आपने दूसरा वो लगा दिया है, इन इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है, तो आपको इन पॉइंटों पे चेक करना है, ये वाले पॉइंट, किसका लेवल कितना है, इसका लेवल कितना है, इसका लेवल कितना है, इसका लेवल कितना है, इसका लेवल कितना है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाया इस जगह पर, फिर आपको इन पॉइंटों को किया है इस जगह, समझ रहे हो? अगेन देखिए आप, कि आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है आपने, सेटअप करने के बाद में आपने जो रीडिंग पढ़ी फर्स्ट वाले, ये यहाँ पर इस जगह पर, तो ये जो रीडिंग आप मेजरमेंट कर रहे हैं उनसे आपको क्या है कि लेवल संरेखण, चाहे कैनाल है या रोड है या फिर रेलवे लाइन है, उसका संरेखण करके आपको इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो इसे आप कहेंगे प्रोफाइल लेवलिंग। ये अलाइनमेंट, आप यूज ऑफ अलाइनमेंट इन रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन और कैनाल कंस्ट्रक्शन, इस तरीके। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच